नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए राहत और उम्मीद की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि सरकार भविष्य में योजना की मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये तक ले जाने को तैयार है। यह बात उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कही। आइए जानते हैं कि सीएम मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। आज के समय में पढ़ाई तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही है। ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लैपटॉप अब एक जरूरत बन चुका है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप या फिर 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बिजली दरों में 10% ज्यादा बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की टैरिफ पिटीशन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में लगाई है। पिटीशन के माध्यम से दावा किया गया है कि बिजली कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के लिए ये बढ़ोतरी कराने की मांग कर रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार रात 2 दिनी दौरे पर इंदौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने जी राम जी बिल को आमजन के हित की योजना बताते हुए कहा कि इसे संसद ने पूर्ण बहुमत से पारित किया है। यह बिल योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल को ऐतिहासिक सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 306 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल में क्रिसमस ड्रेस का पोस्टर लगाने पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध व्यक्त किया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कहा, पश्चिमी सभ्यताओं से भारतीय नारी को बचाना है। वहीं हिंदू उत्सव समिति ने इस पर पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को ग्वालियर आ सकते हैं। गृह मंत्री रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे। वीआईपी जिस होटल में ठहरेंगे उसे भी सुरक्षा के कड़े घेरे में रखा जाएगा। इसलिए शुक्रवार को पुलिस ने उस होटल का जायजा लेकर सुरक्षा का खाका खींचा है। शाह के शहर में रात्रि विश्राम को लेकर राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। शहर के लिए साल 2025 एक कैलेंडर ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, पुलिसिंग, सामाजिक ताना बाना और सुरक्षा के लिहाज से उथल पुथल भरा बीता। राजा रघुवंशी हत्याकांड, डिजिटल अरेस्ट केस, ट्रक हादसा और मोहसिन खान जैसे लव जिहादी के कारण देश भर में सुर्खियां बनी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़ की घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर छवि धूमिल भी कर दी। माओवादी हिंसा से मुक्त हो चुके बालाघाट ने वह भी दौर देखा है जब माओवादियों की दहशत आदिवासी इलाकों के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। ग्रामीण हो या सरकारी महकमा या फिर निर्माण एजेंसी, सब पर माओवादी बंदूक के दम पर अपनी बादशाहत बनाकर रखते थे। राजधानी वासियों को अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, न ही किसी दलाल को रिश्वत देकर सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब यह काम ऑनलाइन होगा। टीएल की बैठक के दौरान निगमायुक्त संस्कृति जैन ने नागरिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। शहर के नागरिक निगम की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर मौके पर पंचनामा तैयार करेंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एम्स नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भोपाल मेट्रो आपके पहले सफर के लिए तैयार है। हालांकि इस सफर के लिए भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा।
इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना 2009 में की गई थी। हिमालय से आ रही उत्तरी हवाओं ने इंदौर का पारा गिराया। शुक्रवार को शहर में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शुक्रवार देश के 10 प्रमुख सबसे ठंडे शहरों में इंदौर शहर शामिल हुआ। इंदौर में इस दिसंबर माह में गुरुवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय यात्रा पर इंदौर पहुंचे। विमानतल पर उन्होंने मीडिया वन से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके 2 शहरों में 1 साल में मेट्रो का संचालन शुरू हो गया। मेट्रो के अलावा इंदौर और भोपाल में आसपास के इलाकों को जोड़कर मेट्रोपाइनेलिटन सिटी भी बनाई जा रही है। विकास की दृष्टि से इस एरिया में शामिल क्षेत्रों व्यवस्थित प्लानिंग की जाएगी। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वाईएफ भारत समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा उद्यमियों को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। इंदौर की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। कई बार ये ट्रैफिक जाम की वजह बनते हैं। प्रतिबंध के बावजूद स्कूली बच्चों को ई रिक्शा ढो रहे हैं। देखना है कि बेलगाम ई रिक्शा को अफसर नियमों में कितना बांध पाते हैं। मध्य प्रदेश का श्रम विभाग नई सोच और आधुनिक तकनीक के साथ मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटा है। श्रम स्टार रेटिंग और श्री जैसी पहलों से मजदूरों को सम्मान, सुविधा और बेहतर भविष्य देने की दिशा में काम किया जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने उप संचालक समेत अधिकारियों पर संवेदनशील समय में मुख्यालय छोड़ने, शिकार घटनाओं की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। सतना ब्लड बैंक में लापरवाही उजागर होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सरकारी और निजी ब्लड बैंकों का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने शुक्रवार को सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को 5 दिन में ब्लड बैंकों का ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट ड्रग कंट्रोलर को भेजने के निर्देश दिए हैं। इस विभागीय ऑडिट में मानकों के अनुरूप आवश्यक स्टाफ, उपकरण और रिकॉर्ड नहीं मिलने पर शासकीय ब्लड सेंटर्स तत्काल बंद कर दिए जाएंगे। आर्थिक शहर इंदौर के नगर निगम के वार्ड 44 के पार्षद पद को लेकर बीते 2 साल से चल रहा कानूनी विवाद पर फैसला आ गया है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए भाजपा पार्षद नेशा रूपेश देवलिया के पक्ष में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें नेशा देवलिया का निर्वाचन निरस्त कर कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता घोषित किया था। बीना मुंगावली रोड पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है, जो जल्द ही एमपीआरडीसी के अधीन हो जाएगा, क्योंकि इस रोड को स्टेट हाईवे, बीना मुंगावली स्टेट हाईवे का दर्जा करीब 4 वर्ष पूर्व मिल चुका है, लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत यह गारंटी में है। एमपीआरडीसी के अधीन होते ही इसका नया निर्माण होगा और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, अपराधों पर नियंत्रण करने व आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से एएसपी विकास सहवाल के निर्देश पर थाना प्रभारी अनूप यादव के नेतृत्व में एक सतर्कता एवं निगरानी अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत पुलिस स्टाफ को विशेष निगरानी के करने के निर्देश दिए गए हैं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान भोले शंकर की रथ यात्रा त्रिवेणी तट पर धूमधाम से निकाली। सनातन धर्म महारुद्र समिति की ओर से आयोजित यज्ञ के लिए 500 रुपए की रसीद कटवाकर श्रद्धालु 73वें महारुद्र यज्ञ के यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लॉटरी पद्धति से यजमान का चयन किया जाता है। रसीद शनिवार को दोपहर तक यज्ञशाला के समीप काटी जाएगी। बीपीसीएल बीना रिफाइनरी के आसपास 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को नो डेवलपमेंट एरिया घोषित किया गया है, जिसमें 1 किलोमीटर निषिद्ध क्षेत्र घोषित है जहां कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद भी रिफाइनरी विस्तार में कार्य करने आई कंपनियों ने बाउंड्री वॉल के पास बिना अनुमति प्लांट लगा लिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ही देर के भीतर मेट्रो ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। इस अत्याधुनिक मेट्रो रेल सेवा की सौगात आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल करेंगे। सुभाष मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो रवाना की जाएगी।
इस दौरान सीएम मोहन और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शहर में दौड़ने वाली पहली मेट्रो की सवारी भी करेंगे। दोनों एम्स पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। बैतूल कौसमी में 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बैतूल जिले के विधायकों ने मेडिकल कॉलेज वन्य। किसानों की हालत खराब है। आर्थिक तंगी के चलते पिछले 3 माह में 9 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसानों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। राज्य सरकार से कर्ज माफी की उम्मीद की जा रही है। अनेक किसान संगठन इसकी मांग कर चुके हैं। हालांकि राज्य के कृषि मंत्री के बयान से ऐसे किसानों को निराशा हो सकती है। उन्होंने कर्ज माफी से साफ इनकार कर दिया है। कृषि मंत्री ने बीजेपी के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि हमने इसका वादा नहीं किया। मध्य प्रदेश की राजधानी जल्द ही मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित होगी, जिसको लेकर 5 नगर निगमों को जोड़ा जाएगा। इसके क्षेत्र को 10,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। शासन की तरफ से इसे लेकर बनाए नियमों को टीएनसीपी इसी सप्ताह अधिसूचित कर देगी, ताकि इसका काम तेज हो सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर को विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए मध्य प्रदेश की वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। स्टार क्रिकेटर रजत पाटीदार के फिट नहीं होने से उनकी सेवाएं टीम को नहीं मिलेंगी। अन्य स्टार गेंदबाज आवेश खान भी अनफिट होने से टीम में नहीं है। उम्मीद है आईपीएल तक दोनों पूरी फिटनेस हासिल कर लेंगे। एसआईटी ने आईएएस संतोष वर्मा मामले में कोर्ट से 300 फाइलें और टाइपिस्ट के पास से पेन ड्राइव जब्त की है, जिसमें सुबह 4 बजे तैयार किया गया फर्जी फैसला मिला है, जो पदोन्नति के लिए रचा गया था। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इंदौर के एक लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को 3 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। उन पर कॉलेज में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप था। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने कहा कि यह राहत उन निराधार आरोपों के कारण उन्हें हुई अपार मानसिक पीड़ा की भरपाई नहीं कर सकती। दिसंबर 2025 का महीना स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए काफी राहत भरा रहने वाला है। साल के आखिरी महीने में ठंड, त्योहार और विंटर वेकेशन मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आराम और परिवार के लिए भी समय मिल सके। इस बार खास बात यह है कि 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक लगातार कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहने की संभावना है। अलग अलग राज्यों में छुट्टियों के नियम अलग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसी अवधि में ब्रेक देखने को मिलता है। नए साल 2026 की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी हो सकती है। जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन 2026 से हो सकती है। दोनों में सीधा असर डालेगी। सरकारी हलकों और जानकारों के मुताबिक इस बार डीए में होने वाली वृद्धि पिछली कई बढ़ोतरी के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिस कारण कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। दिनों सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर फ्री सोलर आटा चक्की योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार सभी महिलाओं को मुफ्त में सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की दे रही है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां महिलाएं इस तरह की सुविधा की जरूरत महसूस करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस योजना को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और हर राज्य में यह योजना लागू नहीं है। मध्य प्रदेश के युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत और रोजगार की खुशखबरी सामने आई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश में 33,000 ग्राम सहायकों के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर पर्यटन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस फैसले से जहां वन्य जीव संरक्षण को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। भोपाल की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह के जातिवाद को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। उनके बयान के बाद उनके पति और बहुजन नेता दामोदर यादव भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आप लोग बड़े पर्दे पर फिल्में देखने जाते हैं
उसमें आपको एक अलग दुनिया दिखाई देती है। कहीं घर, कहीं पेड़ और कहीं बड़े बड़े पहाड़। ये सारा खेल लाइट का होता है। मूल में ये केवल चित्रों का जाल है। ऐसी ही दुनिया में जगदीश का खेल चल रहा है। वही अलग अलग रूपों में दर्शन दे रहे हैं। जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी कार्यक्रम जारी है। हर केंद्र में मनमानी हावी है। किसानों के लिए केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम नहीं है, समय पर तौल नहीं हो रही और परिवहन भी सुस्त गति से चल रहा है। सबसे गंभीर समस्या यह है कि हर तौल में किसानों से 40 किलोग्राम की भर्ती में 41 किलो 200 से 300 ग्राम धान ली जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 में रीठी तहसील में धान के फर्जी पंजीयन का बड़ा मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रीठी प्रियंका सोनी की शिकायत पर कुठला पुलिस ने आरोपी मीराबाई पति गुलाब सिंह, संपत अग्रवाल, रंजना अग्रवाल व कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतम सिंह लोधी पर प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी संपत की बहन मीराबाई है। भोपाल में आयोजित आईएएस सर्विस मीट में रिटायर्ड महिला आईएएस अधिकारी ने हर किसी को किया हैरान। पहली बार ड्रैगन बोट रेस में उतरी मैडम की बातों में छलकी जिंदादिली, उम्र 55 की दिल बचपन का कहावत चरितार्थ करती इस महिला अधिकारी को पानी में उतरते ही लगा डर, पानी, संतुलन और बढ़ा हुआ वजन। इन्हें सबकी चिंता थी। रेस खत्म होते ही तपाक से बोली, अब हर बार खेलूंगी। आप भी सुने 63 की उम्र में बच्चों सा जज्बा दिखाती प्रेरणादायक कहानी। यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद, ब्लॉक हो सकता है। ऑनियल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही है। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 65% कनेक्शन ही ई-केवाईसी हो पाए हैं। अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में इस सप्ताह सोने चांदी वायदा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को भी देर शाम के बाद सटोरियों और निवेशकों की खरीदारी के चलते सोना और चांदी वायदा रात को बढ़कर बंद हुआ। तुकोगंज पुलिस ने कंचनबाग कॉलोनी निवासी 82 वर्षीय जसवंत कुमार गुंबर की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गुंबर के साथ 1,83,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। गुंबर की पीथमपुर में ट्यूब की फैक्ट्री है। पुलिस के मुताबिक घटना 24 नवंबर की है। पश्चिमी रिंग रोड प्रोजेक्ट सुस्ती और मुआवजा वितरण की धीमी गति का शिकार हो गया है। जिस परियोजना से शहर को बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलनी थी, उसका निर्माण 1.5 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका। हालत यह है कि नए साल में भी फरवरी से पहले काम शुरू होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐश्वर्य के देवता शुक्र ग्रह 20 दिसंबर शनिवार को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिवार सुबह 7:45 पर वह वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु बृहस्पति की राशि है। एक ओर जहां बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वहीं शुक्र देव राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे का आदर सत्कार भी करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से शत्रु भाव भी रखते हैं। यही वजह है कि शुक्र देव शीतलता का प्रभाव बढ़ाएंगे, यानी अगले 1 माह तेज सर्दी पड़ी रहेगी। शुक्र ग्रह अभी तक मंगल शासित वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे।